नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर अपडेट आ रही है। न्याय यात्रा पर भी बिग ब्रेकिंग न्यूज है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, ताजा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही भाजपा का मौजूदा सांसदों पे चला है चाबुक, 25 का टिकट कटा। जी हां दोस्तों, वहीं आगे आप तक पहुंचाएंगे इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें। अगर आप भी मानते हैं कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ लोकतंत्र की रक्षा के लिए तत्पर है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा जय हिंद जय भारत। चुनाव आयोग आज लोकसभा के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर सकता है। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही देश में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। राजनीतिक दलों को कई तरह के फिर प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री विधानसभा में बोल दिए सच। जी हां दोस्तों, अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री हरियाणा के पहली बार विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे। इस दौरान इनकी जबान फिसल गई। बोले मनोहर लाल खट्टर ने जिस तरीके से हरियाणा के लोगों की समस्या को बढ़ाया है, हम इसे और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या था, इस बयान को दोस्तों विपक्षी दलों ने पकड़ लिया और हाईलाइट हो गया ये बयान। और दिन भर सोशल मीडिया पर इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान लोग रिट्वीट करते रहे और अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे, जिस पर विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा और बीजेपी बैकफुट पर भी दिखाई दी। तो दूसरी तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्ति को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। बता दें कि अब यहाँ पे हरियाणा विधानसभा में 1 साल से कम का समय बचा है और नायब सिंह सैनी फिलहाल विधानसभा सदस्य भी नहीं है, क्योंकि वह लोकसभा सांसद है मौजूदा। और इसी के चलते यहाँ पे ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा है। बता दें कि दोस्तों 6 माह के भीतर उपचुनाव के जरिए उन्हें सदस्य बनना, लेकिन साल भर से यहाँ पे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कम का समय है, इसीलिए उपचुनाव भी नहीं हो सकते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 25 सांसदों का टिकट कटा। नए चेहरों पर लगाया गया दांव। जी हां दोस्तों, पहले 195 उम्मीदवारों की सूची जिसमें कई मंत्रियों के नाम नहीं थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने और भी ज्यादा चौंकाया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 25 सांसदों का टिकट काटा गया है। पार्टी ने उनकी जगह नए चेहरों पर दांव लगाया है। बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी सूची में परिवारवाद का बोलबाला देखने को मिला है। पहले 4 उम्मीदवार पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, और वहीं दोस्तों राव इंद्रजीत सिंह यादव, और यहाँ पे बसवराज बोम्मई, BS येदियुरप्पा के बेटे VY राघवेंद्र, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल, तेजस्वी सूर्या, गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, VK मल्होत्रा के बेटे हर्ष मल्होत्रा आदि को यहाँ पे टिकट दिया गया है। देख सकते हैं दोस्तों, ये बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी कांग्रेस को घेरती है परिवारवाद के मामले पर, लेकिन परिवारवाद की झलक उसकी दूसरी लिस्ट में स्पष्ट दिखाई देती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जोरदार तरीके से हमलावर है बीजेपी पर। एक के बाद एक कई चुनावी सभाएं कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के बैंक खातों को सीज किए जाने का मामला उठाया, जिस तरीके से रुपए निकाले गए और यहाँ पे दोस्तों कार्रवाई की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कैसे हो पाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से कांग्रेस के खाते बंद किए गए, उनको यहाँ पे स्पष्ट डर है कि वह चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए इस प्रकार की कार्रवाई की गई। और पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कई सवाल भी उठाए। खड़गे ने कहा कि पार्टी धन की कमी का सामना कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन बैंक खातों में लोगों द्वारा दान दिया गया पैसा रखा गया था, उसे बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने फ्रीज कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि जब हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, फिर यह चुनाव निष्पक्ष कैसे रह जाएगा। खड़गे के मुताबिक कांग्रेस के 4 खाते हैं, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस दिल्ली और AICC। जी हाँ दोस्तों, इन सभी पे प्रतिबंध लगाया गया है, फ्रीज किया गया है और 200 से 300 करोड़ रुपए यहाँ पे रोक दिए गए हैं। वहीं शरद पवार ने भी बीजेपी को घेरा है। बोले ईडी और CBI जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार,
किसान और आम आदमी तक है नाराज। राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और बेरोजगारी के कारण किसान तथा आम जनता खुश नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महाराष्ट्र के नासिक में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि राज्य में लोगों का झुकाव इस बार महाविकास आघाड़ी गठबंधन के प्रति अधिक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अब बीजेपी को जनता सबक सिखाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि समय आने पे चुनाव आयोग इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित सारा विवरण साझा करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग संपूर्ण पारदर्शिता में विश्वास रखता है। आपको बताते चले, राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर के दौरे की समाप्ति पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि निर्वाचन आयोग केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको बताते चले, सीईसी राजीव कुमार ने कहा कि एसबीआई ने यहाँ पे हमें विवरण सौंप दिया है और हम यहाँ पे अब जब वापस जाएंगे विवरण को देखेंगे और निश्चित रूप से समय आने पे इसका खुलासा किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा तय की है वो 15 मार्च की है। स्पष्ट है दोस्तों, 15 मार्च को बड़ा खुलासा होने वाला है। सारी जानकारी देशवासियों के सामने आ जाएगी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित। अपडेट आ रही है, दिल्ली के रामलीला मैदान में आज किसान मजदूर महापंचायत बुलाई गई है। इसकी अगुवाई संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, दिल्ली में विभिन्न मांगों को लेकर तकरीबन 15 से 20 हजार किसान रामलीला मैदान में आज रैली करने वाले हैं। यह रैली सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी, जिसमें आम किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। ऐसा भी बताया गया है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत कुल यहाँ पर 18 राज्यों से किसान दिल्ली पहुंचेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली की टाइट की गई है दोस्तों, और यातायात को भी व्यवस्थित करने का पूरा एक्शन प्लान तैयार किया गया है। बिहार से अपडेट आ रही है, जहां पर भाजपा ने चाचा से ऊपर रखा चिराग का दर्जा, दी 5 सीटें, पशुपति को दिया राज्यपाल बनने का प्रस्ताव। बिहार में सीट बंटवारे की गुत्थी में उलझी भाजपा ने दलित मतदाताओं को साधने के लिए एलजेपी के दूसरे धड़े के अगुआ चिराग पासवान के साथ रहने का फैसला किया। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के सामने लोकसभा चुनाव के बाद राज्यपाल बनाने और उनके भतीजे और सांसद प्रिंस राज को बिहार सरकार में मंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा है। पार्टी ने देख सकते हैं चिराग पासवान को यहाँ पे अहमियत दी है और उनके गुट को राज्य की 5 लोकसभा सीटें देने का फैसला किया है। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ बिहार में एनडीए में खलबली मची है। अब यहाँ पे माना जा रहा है जेडीयू भी ज्यादा सीटों के लिए यहाँ पे अपनी बात रख सकती है बीजेपी के सामने। ये बिग ब्रेकिंग न्यूज, आज की सभी बड़ी खबरें सामने निकल के आई जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई हैं। पसंद आया हो वीडियो तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।